और इस अर्थ में जो है उसके कई शाखाएं, कई धाराएं फूटती चली जाती थी। और इसी को जो है आप आधार बना करके देखेंगे तो बौद्ध धर्म में भी कई धाराएं फूटी। लेकिन बौद्ध धर्म में जब हम इस टूटन के बारे में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में यह टूटन मुख्य रूप से दो जगहों पर नजर आता है। ठीक है ना? यह मुख्य रूप से दो जगहों पर नजर आता है। एक आपका कहलाता है हीनयान और दूसरे को हम कहते हैं महायान। अब यान क्या है अपने आप में? यान शब्द जो है वह सवारी है, नाव है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। हाँ परवेश बोलिए। हाँ सर, ये हीनयान और महायान में फर्क क्या होता है, यानी मेरे को वो समझ में। बेटा थोड़ा बच्चा पैदा हो जाने दो तो नामकरण भी कर लेंगे। वही तो बोलने जा रहा था मैं, है ना? धैर्य रखो, है ना? धैर्य जानते हो कैसे रखा जाता है? तो हीनयान और महायान में जो यह यान शब्द है यह वस्तुतः नाव के लिए प्रयोग हुआ है। और हीन का मतलब होता है छोटा और महा का मतलब होता है बड़ा। तो कुछ लोगों ने कहा कि उनकी जो नाव है, पहले तो उन लोगों ने यह स्वीकार किया कि यह दुनिया का जो भव सागर है, दुनिया को भव सागर इन लोगों ने बोला। और मैंने कल जो है इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि भव सागर का वस्तुतः अर्थ क्या है। भव अस्तित्व है और बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर अस्तित्व है तो दुख में होगा। तो इस भव सागर के पार चले जाना है। भव सागर के पार जाने के लिए आपके पास एक नाव होनी चाहिए, एक नाव होनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि ये जो नाव है यह बुद्ध के या तथागत के जो दिखाए हुए रास्ते हैं, जो उनके सिद्धांत हैं या बौद्ध दर्शन जो है वही यान बन सकता है, कोई दूसरा यान नहीं हो सकता है। तो पहले तो यान शब्द को परिभाषित कर लीजिए। फिर उसमें कुछ लोगों ने कहा कि बौद्ध दर्शन को कुछ लोगों ने बहुत छोटा कर दिया और उस यान में वह केवल अकेले बैठ करके पार कर सकते हैं, उनकी नैया बहुत छोटी है। तो जो लोग इसके संकुचित अर्थ को ग्रहण करते हैं वो हीनयान हो गए, और जो लोग कहते हैं कि उनकी नाव में पूरी दुनिया बैठ करके पार कर सकती है, वह अपने कष्ट के अलावा औरों को कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं, वह महायान हो गया। वस्तुतः बुद्ध ने हीनयान और महायान की चर्चा नहीं की थी। जब बौद्ध दर्शन दो भागों में बंटता है तो वहां पर लोगों ने आकर के, कुछ लोगों ने अपने आप को जबरदस्ती श्रेष्ठ बना दिया। जैसे आज भी देखिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि असली राम भक्त वही हैं, असली देशभक्त वही हैं, अब बाकी सब फर्जी हैं। तो दूसरे वाले क्या कहते हैं? कहते हैं ये फर्जी हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, असली वाले हम हैं। कोई ये नहीं कहता कि एक तरीका हमारा है और एक तरीका तुम्हारा है, आधा सच हमारा है आधा सच तुम्हारा है। दर्शन क्या कहता है? दर्शन का मतलब होता है कि जिद न पकड़ो। लेकिन जब हीनयान और महायान बढ़ता है तो यह जिद पकड़ लेता है, यह जिद के साथ चलने की कोशिश करता है। यही इसकी जो है बुराई है। तो ये हीनयान और महायान का डिवीजन हुआ, और इसमें जो है जितना भी बौद्ध दर्शन है जो बुद्ध ने कहा उसकी व्याख्याएं हीनयान वाले अलग तरीके से करते हैं। हीनयानी अपने आप को कभी हीनयान नहीं मानते, लेकिन बाद में चल करके चूंकि महायान जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया तो लोगों ने उसके चश्मे से ही
दूसरों को देखा और उसको जो है, जो महायान से सहमत नहीं हो रहे थे बौद्ध, उनको उन्होंने हीनयान कह दिया। और इस तरह से ये दो डिवीजन हुए। अब अगर आइए तो जरा हम लोग जो है इस पर आगे और चर्चा करें। बुद्ध के निर्वाण के लगभग 100 साल के बाद वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। और इसमें थेर स्थविर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले कुछ भिक्षुओं को पाप भिक्षु कह करके संघ से बाहर निकाल दिया। उन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बना करके स्वयं को महासांघिक घोषित कर दिया। तो निकाला किसने? थेर स्थविर भिक्षुओं ने। और जिनको निकाला कि ये हमारी बात नहीं मान रहे, इनको हटा दो, तो उन्होंने स्वयं को, अपने संघ को महासांघिक घोषित कर दिया। और जो लोगों ने निकाला था उनको हीन सांघिक नाम दे दिया। और यही महासांघिक और हीन सांघिक ही आगे चल करके महायान और हीनयान के रूप में डेवलप हुए। और थेरवाद से ये जो हीनयान और महायान, ये यहां पर मुझे मेंशन करना चाहिए, हीनयान और महायान संप्रदायों के क्रमशः विकास में वस्तुतः कई शताब्दियां लग गई। ये एक दिन का जो है विकास क्रम नहीं था, यह धीरे धीरे डेवलप होता है। और द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई, आहूत की। कब की थी? 249 बीसी में। ये डेट आपको याद होना चाहिए। और इसी समय जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई, इसमें त्रिपिटक का जो है संकलन हुआ। त्रिपिटक क्या है यह मैं पहली क्लास में ही बता चुका हूं, जिसमें मैंने बौद्ध साहित्य पर चर्चा की थी। ठीक बात है। तो अराउंड 249 बीसी, ये आप चाहिए तो इसको जो है आप ऐसे भी कन्वर्ट कर लीजिए। 249 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ और इसमें त्रिपिटक का संकलन हुआ। अब आप में से कौन मुझे बता सकता है कि त्रिपिटक क्या है? कोई बताने की अवस्था में है कि त्रिपिटक किसे कहेंगे? सर मुझे पूरा तो याद नहीं है, मगर बौद्ध लोग जो वो लिख के छोटा छोटा अपना कुछ ऐसे आपने बताया था, लिख के रखते थे ना, ठीक से मैं बोल नहीं पा रही। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप जो छोटे छोटे बक्से में रखते थे। हाँ 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 हाँ, तो उसको त्रिपिटक ऐसे ही कुछ exactly, आपने कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ पढ़ाया था ना। बहुत सही। और वास्तव में जो है आपकी याददाश्त जो है वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। मैं इस चीज के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। हाँ रेखा बताइए। सर बुद्ध जी के ज्ञान को पहले लिखा नहीं किया था, वर्बली सुना जाता था। इसके बाद ये 3 भागों में लिखा गया था। ये 3 भाग कौन यहाँ से से थे? हुआ था इनके ज्ञान को। ये 3 भाग कौन कौन से थे? एक मिनट सर। विनय पिटक, सम्यक पिटक, विनय पिटक और ए से था सर, आ से कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ अनूप क्या बोल रहे हैं? शुद्ध पिटक। हाँ चलिए 2 पिटक हो गए, विनय पिटक और शुद्ध पिटक। तीसरा पिटक क्या था? निधि बहुत डिस्टरबेंस है। तीसरा पिटक कौन सा है? सर तीसरा याद नहीं आ रहा है। कौन बताएगा तीसरा पिटक? सर शुद्ध पिटक, विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक।
अभिधम्म पिटक, या एग्जैक्टली इसी को जो है रेखा थोड़ा कंफ्यूज होकर के सम्यक बोल रही थी। अभिधम्म और सम्यक चूंकि आपस में कंफ्यूज करा रहा था। तो 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्या आप में से कोई जो है एग्जैक्टली मुझे ये बता सकता है कि तीनों में क्या क्या विषय रखे गए हैं? सर सुत पिटक में उनके नियम लिखे गए हैं। किसके विनय लिए? पिटक उनका जो भी नियम होते थे कि कैसे किसको किस नियम से रहना चाहिए उसके बारे में चर्चा की, उसमें लिखा गया है। और विनय पिटक में इसके बारे में ज्ञान वगैरह जानना कुछ दिया गया है। और गुड। लास्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ लास्ट वाले में। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो जो है हम लोग जो है बिल्कुल बर्दाश्त कर लेंगे जी। और कोई जो है इसमें जो है रोशनी डालने की कोशिश करेगा? अनिका। सर विनय पिटक में बुद्ध के जीवन की जो उनकी जीवनी थी शायद वो थी सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और सुत पिटक में उनके जो उपदेश थे उनका आपका तो जो ग्रुप है वह बौद्ध धर्म पर ही जो है प्रस्तुतिकरण देने वाला है ना? यस सर। तो कैसे देगा? अनु। डोंट नो सर। परवेज। सर जो विनय पिटक है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है और उसमें जो साधु संत हैं उनके जो ये बनाए गए थे, जो जैसे कि नियम बनाए गए थे, और नियमों को पालने के लिए वो विनय पिटक था। और पिटक के 5 पाठों में था सुत्त पिटक भी। वीडियो ऑन करो। हाँ सर। अब बोलो सर। सुत्त पिटक 5 पाठों में था, बट याद नहीं आ रहा कि वो कौन कौन से थे, वो मेरे को विषय क्या है सुत्त पिटक के? याद नहीं आ रहा है सर अभी फिलहाल। अभिधम्म पिटक वो नहीं मालूम है सर उसके बारे में ज्यादा। सूरज। जी सर। तीनों पिटक बताइए। और कौन बच रहा है? अच्छा, सूरज जो है ट्रेन में है, ये वापस जा रहे होंगे ड्यूटी पर से, या ड्यूटी पर जा रहे होंगे, दोनों संभावना है सूरज के साथ, क्योंकि रात की ड्यूटी इनकी लगती है। तो 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें से आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो अभिधम्म पिटक है, जिसमें से कि दार्शनिक जो विचार हैं उनको संकलित किया गया है। सुत्त पिटक में अन्य तरह के जो है नियमावलियां हैं, और विनय पिटक मुख्य रूप से जो प्रार्थनाएं और संघ के अंदर या जो उनका संगठन था उसके जो अनुशासन वगैरह है उसके बारे में चर्चा की गई है। ये तीनों पिटक हैं और ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री का भी पार्ट है और आपकी फिलॉसफी में भी जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए। तो थोड़ा बेहतर तैयार करिएगा 15 तारीख को। अब ये 3 पिटक जो है, ये इनमें से सबसे पहले निसंदेह जो है आपका विनय पिटक ही जो है तैयार हुआ था। और शुरुआती दौर में जैसा कि रेखा ने बताया, हाँ मैं समझ सकता हूँ सूरज, तो जैसा कि रेखा ने बताया कि ये पहले जो है केवल वर्बल होते थे और बाद में, बहुत बाद में जाकर के जो है इनका संकलन किया गया है। ये सब पहली क्लास में मैंने बहुत डिटेल के साथ बताई थी, आप लोग को पूरा लिखवाया था, और परवेज भी रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स गुड। अब
वापस आते हैं तो ये 3 पिटकों का जो है संकलन हुआ था, और निस्संदेह मुझे एक बार फिर से तारीफ करनी चाहिए सोनिया की। सोनिया ने बड़ा बढ़िया जो है इसको डिफाइन किया था शुरुआत में, और इसका प्रचार जो है अशोक जो है करने के लिए वो किसको भेजते हैं, अपने पुत्र को। कई बार ये कहा जाता कि ये अशोक के पुत्र थे महेंद्र, और कई बार ये कहा जाता कि ये अशोक के भाई थे जिनको कि श्रीलंका में भेजा गया था, और वहां पर जो है ये त्रिपिटकों का जो है उन्होंने प्रचार किया। अब खास बात ये जो पहली क्लास में मैंने कहा था कि जो पाली ग्रंथ में मूल त्रिपिटक थे वह श्रीलंका में जो है क्योंकि श्रीलंका के जो राजा थे उन्होंने उसको जो है ताम्र पत्रों पर लिखवाया था, और वो वहां पर जो है संकलित हैं। भारत में जो त्रिपिटक थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए, तो श्रीलंका में ही प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है पाली त्रिपिटकों को जो है सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया गया था। और आज जब भी त्रिपिटकों का कोई भी संदर्भ लिया जाता है तो ये श्रीलंका में जो मौजूद हैं इन्हीं का लिया जाता है। तृतीय संगति के बाद से ये जो थेरवाद था जो शुरुआत में जो है प्रचलन में था वह धीरे धीरे वह समाप्त होने लगा, और थेरवाद से ये जो धारा फूटती है वह किस रूप में फूटती है, वह सर्वास्तिवाद के रूप में ये सामने आता है ना। सर्वास्तिवाद, या इसको जो है वैभाषिक भी कहा जाता है। तो एक शब्द यहां पर आप लोग और लीजिएगा, वैभाषिक संप्रदाय ने ले लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं जो है इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये बीपीएससी के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर बीपीएससी ने एमसीक्यू में ले गए, ऑब्जेक्टिव्स में ले गए, तो इस तरह के सवालों को पूछे जाने की संभावना वहां पर बढ़ जाएगी। नहीं तो आर्ट एंड कल्चर में ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थेरवाद था यह अंत में चलकर क्या होता है? थेरवाद जो शुरुआती जो उनका रूप था, जो बिल्कुल स्थूल शब्दों को लिया गया, वह थेरवाद के रूप में जो है प्रचलित हुआ। और थेरवाद की जो मूल अवधारणाएं थी, अगर ईमानदारी से कहें तो आज की तारीख में वो एब्सेंट हैं। उनकी जो है कोई जानकारी हम लोगों को वास्तविक रूप से नहीं है। कई जगहों पर इस थेरवाद का सिर्फ उल्लेख किया गया, लेकिन थेरवाद का मुख्य अर्थ यह है कि बौद्ध दर्शन का केवल स्थूल अर्थ, शाब्दिक अर्थ ही ये लोग लेकर के चले थे। वर्ड टू वर्ड, हाँ, वर्ड टू वर्ड लेकर के चले हैं। और यही थेरवाद आगे चल करके किसमें बट गया, यह थेरवाद आगे चल करके सर्वास्तिवाद या वैभाषिक संप्रदाय के रूप में बदल गया। और इसकी जो त्रिपिटक थी थेरवाद की, यह संस्कृत में जो थी वो नष्ट हो गई, परंतु चीन में इनका जो अनुवाद था वह आज भी सुरक्षित है। और कई जगहों पर इनके छोटे छोटे अंश मूल संस्कृत में जो है, या जो मूल संस्कृत अंश है वह एशिया में के कुछ हिस्सों में, या फिर जो है जो पाकिस्तान का जो गिलगिट वाला हिस्सा है वहां पर जो सुरक्षित पाए गए। हालांकि पाकिस्तान का नहीं बोलना चाहिए, पाकिस्तान के कब्जे में जो गिलगिट है वहां पर जो है ये सुरक्षित पाई गई। तो ये ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, इनको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब कालांतर में जो पहले तो थेरवाद, उसको दो भाग में, बौद्ध दर्शन दो भाग में बटा, और दो भाग में बटने के बाद बौद्ध दर्शन जो है किसमें आ गया, वह हीनयान और महायान में आ गया। हीनयान आगे चल करके वह सर्वास्तिवाद या वैभाषिक मत में आया, और फिर आगे चल करके उससे भी दो भाग टूट गए, और वह किसमें आ गया, वह सौत्रांतिक और वैभाषिक दो बन गए। और भी कई टूटे हैं छोटे छोटे, लेकिन मुख्य रूप से हीनयान भी दो भागों में बट गया। एक तरफ जो है आपका वैभाषिक और दूसरी तरफ सौत्रांतिक या सर्वास्ति और सौत्रांतिक, ये दो बटे। महायान ग्रंथ ये जो ज्यादा पॉपुलर हुआ आज, जिसे हम जानते हैं, जिसमें बुद्ध जो है वो मोटी सी तोंद लेकर के एकदम गुलप्पा फुलाए हुए ऐसे हाथ रख करके जो आनंद की स्थिति में दिखाई देते हैं, वह याद रखिएगा। आजकल जो है आजकल क्या है, जब हम अपने उम्र समय में थे
तो जब हम लोग अपने जो है सहेलियों के पास जाते थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि वो लोग जो है ये जो लॉफिंग बुद्धा जिसको कहते हैं उसकी भी पूजा करने लगी थी अगरबत्ती वगैरह दिखा करके, क्योंकि कुछ लोगों ने समझा दिया कि ये जो है सफलता का जो है मंत्र है, तो वो लोग उसकी भी पूजा कर रही थी। अच्छा, समझाया भी नहीं जा सकता था क्योंकि बड़ा नाजुक दिल होता है, टूट भी सकता है और बिना मतलब का बखेड़ा शुरू हो जाता है, कहीं की तो बीपी वगैरह डाउन हो जाती थी। आप लोग के भी घरों में जो है ये शुभ के लिए जो है ये लाफिंग बुद्धा रखा जाता है, पर ये समझिएगा कि ये बुद्धा ही जो है ना, लाफिंग बुद्धा, ये चाइनीज है, तो ये शुभ लाएगा इसकी गारंटी बहुत कम है। अल्लाह भी दिया तो कितना जो है वो शुभ चलेगा इसका भी भरोसा कुछ नहीं पता। तो ये लाफिंग बुद्धा जो है यानी कि आज दुनिया में जिस बौद्ध धर्म को हम जानते हैं, जो ये दलाई लामा वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं, वह महायान है। और महायान ग्रंथ में जब हीनयान के जो है बातों को खंडन किया जाता है, देखिए दर्शन शास्त्र में दो शब्द पकड़ लीजिएगा। एक शब्द जो है, दर्शन शास्त्र चलता कैसे है, तो दर्शन शास्त्र में दो बातें चलती है, मैंने पहले भी पढ़ाया, रिवीजन के लिए आप लोग को मैं आज फिर बता देता हूं। एक को कहते हैं खंडन और दूसरे को कहते हैं मंडन। तो खंडन और मंडन पर जो है यह चलता है। खंडन का मतलब क्या होता है कि औरों की विचार को, औरों की बात को मुझे काट देना है, यह क्या है, खंडन है। और अपने सिद्धांत का समर्थन करना, यह मंडन है। तो खंडन और मंडन यानी कि नकारात्मक औरों की बातों के लिए और अपनी बातों के लिए सकारात्मक होना, यही खंडन मंडन है। तो महायान जब चलता है तो महायान केवल जो है जैन वेद आदि को ही खंडित नहीं करता है, उसका ही खंडन नहीं करता है, वह उनके साथ साथ अपने ही बड़े भाई हीनयान का भी खंडन करता है। और जब वह हीनयान का खंडन करता है तो वह मूल रूप से वैभाषिकों को खंडित करता है। यानी कि मैं यहां पर जो है आप लोगों के लिए एक बनाऊं अगर, तो बौद्ध दर्शन जो है, ये आप लोग कहीं बना लीजिएगा, बौद्ध दर्शन का जो है किस तरह से डिवीजन होता है। तो शुरुआत में बौद्ध दर्शन का जो डिवीजन है वह हीनयान और महायान के रूप में होता है। ये बना लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। सर आप कुछ बना रहे हैं क्या, वो नहीं दिख रहा है? ओह यस 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 यस, ये तो दिखेगा ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, ये दिख रहा है ना, मैं इसी पे बनाऊंगा। नहीं सर। ये दिख रहा है सर जो पीडीएफ है सिर्फ वही दिख रही है अभी तो। हाँ, तो उसी पर मैं बनाने जा रहा हूं। ये नहीं पूछ रही कि सर क्या है, सीधे बोल रही है कि नहीं दिख रहा है। तो यहां पर निधि क्या कर रही है, खंडन कर रही है मेरी बात का, और मैं निधि को डांट करके क्या कर रहा हूं, मंडन कर रहा हूं। तो बौद्ध दर्शन दो भागों में टूटा, एक आपका क्या बना, हीनयान, और दूसरा क्या बना, महायान। अब हीनयान भी आगे चल करके दो भागों में टूटा है। कौन कौन सा, एक को जो है हम कहेंगे वैभाषिक, मैं सर्वास्ति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं परंतु आपको याद रखना होगा एग्जाम में अगर आ गया। और दूसरा है सौत्रांतिक। सर आप पीडीएफ पे कुछ लिख रहे हैं क्या? अब ये मत कहना कि ये भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर, सच में नहीं दिख रहा है। तुम सुपारी लेकर के आई हो कहीं से मेरी? नहीं, सही से बता दे। नहीं सर सच में नहीं दिख रहा था। अगर नहीं दिख रहा होता तो किसी को नहीं दिखता।
सर नहीं, अब अभी सर जो स्क्रीन पे लिखा है ना सर, उस पे दिख रहा है, लिखा हुआ कुछ अभी दिख रहा है सर। तो ये हीनयान वैभाषिक और सौत्रांतिक हो गए। और महायान भी आगे चल करके दो भाग में बढ़ते हैं। महायान किस किस रूप में बढ़ते हैं? कई और भागों में, लेकिन जो मेजर है मैं उन दो का उल्लेख कर रहा हूं। तो एक को कहते हैं माध्यमिक या शून्यवाद, और ये शून्यवाद को पढ़ाने पर मैं आपको बहुत समय लूंगा। गजब की थ्योरी है, और मैं अगर किसी थ्योरी के दर्शन के करीब अपने आप को पाता हूं, और मुझे लगता है कि दुनिया की व्याख्या, तमाम चीजों की व्याख्या अगर संभव है तो इसके करीब ही है। शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है वह भी इसी के करीब है। तो हम लोग इस पर खूब समय देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत आप लोग को आनंद आने वाला है। और दूसरा जो है वह कौन सा है? माध्यमिक शून्यवाद के साथ साथ दूसरा जो है वह है विज्ञानवाद। इसे योगाचर भी बोला गया है, पर आप लोग केवल विज्ञानवाद ही रखिएगा। इसके जो प्रणेता हैं वह नागार्जुन हुए हैं, और इसके जो प्रणेता के रूप में माने जाते हैं वह असंग माने जाते हैं। चर्चा होगी, अभी नहीं, परंतु यह डिवीजन याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि हीनयान के केवल यही दो भाग नहीं, आगे चल करके एक तीसरा भी हुआ है, और वह जो है वज्रयान के रूप में हुआ है। यह कश्मीर के बिल्कुल उत्तर में, तिब्बत में, या फिर जो है आपके थोड़ा कोरिया वगैरह के साइड में हुआ है। यह तांत्रिक प्रणाली है। कैसी है? तांत्रिक। तो बौद्ध धर्म में भी तंत्र का जो है, जैसे वो काला जादू वादू टाइप का नहीं करते हैं, तो वहां पर भी है, लेकिन यह वज्रयान में है। जैसे भारत में भी अगर कहें तो ये जो आपके नाथ संप्रदाय वाले हैं, हमारे योगी महाराज, तो कभी आप लोग को फुर्सत मिले तो गोरख पुराण पढ़िएगा। तो उसमें देखिएगा कि इनके जो गोरख बाबा हैं उन्होंने राम भगवान को भी पटक के मारा है, और वो वस्तुतः मूर्ति पूजा वगैरह के विरोधी हैं। वे केवल शिव के उपासक हैं, शिव के अलावा वो किसी को नहीं मानते। हनुमान वगैरह सबको पराजित कर देते हैं, काली जी को तो जिंदा निकल जाते हैं। सर वैभाषिक और एक क्या है सर? सौत्रांतिक। ऊपर लिखा था ना सौत्रांतिक। तो हिंदू धर्म में भी अगर कहा जाए तो इस तरह से जो है तंत्र वाले हैं। बौद्ध धर्म में भी तंत्र साधना वाले लोग हैं वज्रयान में। ठीक है, ये यहां तक। तो ये महायान ग्रंथ जब जो है, यह अगर जो है किसी को खंडन मंडन करना चाहते हैं तो किसे करते हैं? यह मूल रूप से आपके वैभाषिक को ही करते हैं। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ूं, मैं इसको मिटा दूंगा जो लिखा है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अश्वघोष ये बड़े विद्वान हुए हैं। अश्वघोष के बारे में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अश्वघोष के ग्रंथ और तमाम और जो महायान वैपुल्य सूत्र, मतलब क्या है कि हीनयान के जो ग्रंथ हैं, जो सूत्र हैं, वह हमें बहुत कम प्राप्त होते हैं, परंतु महायान के जो सूत्र हैं, जो ग्रंथ हैं, वे हमें विपुल
विपुल शब्द आप समझिएगा। विपुल शब्द का मतलब क्या है? विपुल शब्द का मतलब है प्रचुर मात्रा में, यानी कि महायान वैपुल्य सूत्रों का मतलब क्या है कि महायान का जो है कई सारे ग्रंथ और सूत्र हमें जो है ये बड़ा रिच है। महायान का जो साहित्य है उसमें ये जो है धीरे धीरे विकसित होकर के महायान आगे चल करके किस में बढ़ जाता है? नागार्जुन का माध्यमिक। माध्यमिक को ही मैं पीछे शून्यवाद बोल रहा था। तो नागार्जुन जो है इसके प्रणेता है। और दूसरा असंग का योगाचार। योगाचार को आगे चल करके हम लोग क्या बोलेंगे? विज्ञानवाद संप्रदायों में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो हीनयान की हम लोगों ने चर्चा की। हीनयान कैसे डेवलप होता है? हीनयान का डेवलपमेंट दो भागों में हमने देखा कि वह जो है मुख्य रूप से वैभाषिक और सौत्रांतिक के रूप में होता है, और वहीं पर महायान वह माध्यमिक और योगाचार के रूप में होता है। तीसरा एक वज्रयान है जो हीनयान और महायान से अलग है, परंतु उसमें कोई दर्शन नहीं है, उसमें ज्यादातर वही तंत्र मंत्र हैं। ओम हूम हूम फट्ट फट्ट वाला जो होता है वही है। अब जरा आगे और चर्चा करते हैं। हीनयान में को जो है लोगों का आक्षेप है, ये भारत में भी जो है कई सारे जो है दर्शन शास्त्र के विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि हीनयान में बुद्ध के उपदेशों को नहीं समझा गया, और जो क्षणिकवाद है, परिवर्तनशीलता है, उसी को सत्य मान करके बहुत्ववादी वस्तुवाद का विकास हुआ है। अब आप में से ऐसा कौन है जो मेरी यह मदद करना चाहेगा कि बहुत्ववादी वस्तुवाद क्या है? कोई आप में से मेरी मदद करना चाहेगा? बहुत्ववादी वस्तुवाद क्या है? सर जो गुण एक में है सब में वही गुण है। सबको ईश्वर मानना, ना, सब में ईश्वर। पहले वस्तुवाद क्या है? चलिए ये हमको बताइए आप लोग, वस्तुवाद क्या है? अफसाना कहां सन्नाटा मार करके बैठी हो? सर वस्तु है और एक वस्तु के अनेक धर्म है। हाँ अफसाना तुम बताओ। पता वस्तुवाद का मतलब होता है कि जिन चीजों को हम देख रहे हैं वस्तुतः उनकी सत्ता है। ये जैन धर्म में मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। वे हमारी मन की कल्पना भर नहीं है। ये क्या है? ये वस्तुवाद है। सर वस्तुवाद सापेक्षतावाद एक ही नहीं, सापेक्षतावाद को पढ़ाते समय वस्तुवाद की चर्चा हुई। यस सर, उस समय हुई है। जैन दर्शन में मैंने वस्तुवाद आप लोग को क्लियर किया था। यस सर पढ़ाया था सर। मैं अगर ये कह रहा हूं कि मेरे सामने ये लैपटॉप पड़ा हुआ है तो वास्तव में है, ये चश्मा मेरे आंखों पर है तो इस चश्मा की अपने आप में सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। लेकिन वस्तुवाद का उल्टा क्या होता है? प्रत्ययवाद, आइडियलिज्म। वस्तुवाद का उल्टा क्या है? प्रत्ययवाद। हाँ, याद आ रहा है? धीरे धीरे भूल गए, कोई बात नहीं, यस याद आ सर। जाना चाहिए। तो एक है वस्तुवाद और दूसरा है प्रत्ययवाद। वस्तुवाद का मतलब क्या है कि चीजों की, तत्वों की अपने आप में सत्ता है, जबकि प्रत्ययवाद यह कहता है कि इनकी सत्ता नहीं है, ये हमारे मन की कल्पना की उपज है, ये एक्चुअल में नहीं है। जैसे भूत, प्रेत, चुड़ैल, इनको हम सामान्य तौर पर किधर रखेंगे? भूत और चुड़ैल में से कौन वस्तुवादी है, कौन सा प्रत्यय है?
भूत और चुड़ैल में से? सर प्रत्ययवादी। दोनों ही सर प्रत्ययवादी हुए। परवेज? सर पता नहीं चल रहा है सर। वस्तु और प्रत्यय समझ में आ गए? हाँ सर, वस्तु और प्रत्यय समझ में आया, बट ये भूत और चुड़ैल मैं वास्तव में मन की कल्पना भी समझ में नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी उस चीज को हम अपने बुद्ध की दर्शन के हिसाब से हम मान सकते हैं कि तुम सामान्य समझ के हिसाब से बताओ, बौद्ध दर्शन तुमने पढ़ा नहीं है तो इतना लंबा चौड़ा शब्द, इतना भारी भारी शब्द का प्रयोग मत करो। तुमने पढ़ा ही नहीं है तो तुम कैसे जानोगे कि बौद्ध दर्शन क्या कहता है? तो सर प्रत्ययवाद में फिर ये भी ये नहीं आएगा भूत प्रेत वाला? सूरज कहते हैं कि भूत प्रत्यय है और चुड़ैल वस्तु है, ऐसा कैसे? तो आप बोल तो सकते नहीं है क्योंकि आप ट्रेन में हैं। ठीक है, अब भूत प्रेत जो होते हैं क्या वे वास्तव में है? तो सामान्य तौर पर हम लोग ये मानते हैं आज की तारीख में कि भूत प्रेत जो है वो वास्तव में नहीं होते हैं, बल्कि जो है वो हमारी मन की कल्पनाएं मात्र हैं। अब सूरज को लगता है कि नहीं चुड़ैलें वास्तव में होती हैं, भूत वास्तव में नहीं होते हैं। अब ये रोमांटिसिज्म समझा जा सकता है कि सूरज को भूत नहीं दिखता है लेकिन चुड़ैल दिखती है। अभी से चुड़ैल दिख रही है तो शादी के बाद सूरज क्या होगा? गड़बड़ हो सकता है ना। और यही कंफ्यूजन शायद परवेश को भी है। अच्छा, लड़कियों को ज्यादातर देखिए तो उनको चुड़ैलें कम दिखती, उनको भूत ज्यादा दिखते हैं। क्यों लड़कियों? मैं सही बात बोल रहा हूं ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर ये दोनों ही कल्पना मात्र है। हम जैसे इमेजिनेशन बनाते हैं हमें वैसा सब कुछ दिखने लग जाता है। तुम क्या कहना चाह रही हो अफसाना? हम बोल रहे सर, अगर लड़कियों को भूत ज्यादा दिखते हैं तो लड़कों को पहले ज्यादा चाहिए सर। लड़कों को क्या होना चाहिए? चुड़ैल ज्यादा दिखती है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लड़कों को जो है चुड़ैल ज्यादा दिखती है। और एक मूवी आई थी, पता नहीं आप लोग को याद हो कि नहीं, राज मूवी आई थी। उसके बाद तो हम लोगों के जो है कॉलेज के दिन हुआ करते थे, तो हमारे साथ के न जाने कितने लड़के जो है मोमबत्ती लेकर के जो है सड़कों पर निकल जाते थे कि कोई वायलिन बजाती हुई चुड़ैल नजर आ जाए। चुड़ैलें भाग रही थी उस समय पिंड छुड़ा करके, क्योंकि इतने लड़के जो है सड़क पर मोमबत्ती लेके निकले थे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द जोक्स, ठीक है, नाउ कम टू द सम सीरियस डिस्कशन ऑन फिलॉसफी। तो क्या होता क्या है, अभी बागेश्वर धाम वाले बाबा के जो है आप लोग जो है अगर शिष्य होंगे तो भूत प्रेत भी आपके लिए वस्तुवादी हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर माना जाता है कि वस्तुतः उनकी सत्ता है। लेकिन अगर उपनिषदों का दर्शन पढ़ा हुआ है तो उपनिषदों में हमने समझा था कि आत्मा क्या है, सर्व खलु इदम ब्रह्मम, सब कुछ ब्रह्म है। आत्मा से ये संसार दिखते ही नहीं है, ये संसार ही स्वयं में आत्मा है। तो भूत अलग से आत्मा होगी, यह संभावना तो समाप्त हो जाती है। शरीर के बगैर जीवात्मा जो है क्रियाशील नहीं हो सकती है। तो उपनिषदों का दर्शन इस मामले में भिन्न है। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा, हमारे भी घर में भक्त हैं बागेश्वर धाम के, दर्शन शास्त्र जो है आज कुछ बोलने की कोशिश करें तो सीधे सीधे समझाया जाता है कि तुम दर्शन शास्त्र पढ़ते हो, फिलॉसफी पढ़ते हो, तुम्हारी कोई जो है बात नहीं मानी जाएगी। मान लेते हैं हम भी, क्योंकि खंडन और मंडन दो ही तरीका है। अब मंडन पर ज्यादा अगर हम टिक जाएं
तो मुंडन हो जाए। लेकिन वस्तुवाद क्या कहता है? सर मेरे तरफ भूत का जेंडर नहीं होता है। हाँ बेटा, तुम्हारे तरफ तो सिर्फ चुड़ैलें होती हैं। ये तुम्हारे जेंडर पर डिपेंड करता है कि तुम्हें भूत दिखेगा कि तुम्हें चुड़ैल दिखेगा। आते हैं, पॉइंट पर आ रहे हैं। तो भूत प्रेत क्या है? मन की अगर कल्पना है तो प्रत्यय है। इसी तरह से बहुत सारे दार्शनिकों ने माना है कि सामने अगर दीवार है तो वह दीवार या लैपटॉप वास्तव में नहीं है, यह आपके मन की कल्पना भर है, यह आपके विचार हैं जो आपको लैपटॉप दिख रहा है। शून्यवाद में जब चलेंगे तो वहां पर देखेंगे बड़ी भयंकर तरीके से, तो आने वाले ही है, इसी हफ्ते में शून्यवाद शुरू हो जाएगा, तो वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह की बात आती है। तो वस्तुवाद क्या है ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। किसी को अभी भी डाउट वस्तुवाद पर? हाँ जी, किसी को डाउट है? नो सर। ऑल गुड। अब बहुत्ववादी क्या है कि इस संसार में कोई एक ही तत्व नहीं है। जब हम इस संसार में एक से ज्यादा तत्वों की उपस्थिति स्वीकार करते हैं तो वह बहुत्ववादी होते हैं। अब अगर आपने देखा होगा कि जैन दर्शन में मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था कि जैन दार्शनिक कैसे हैं, तो वो बहुत्ववादी और वस्तुवादी हैं। परंतु अगर शंकर के पास जाएंगे तो शंकर बहुत्ववादी नहीं है, शंकर अद्वैतवादी हैं। यानी कि वो कहते हैं कि दो तत्व नहीं है, उनके यहां सर्व खलु इदम ब्रह्मम, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। दीवार क्या है? ब्रह्म है। अलमारी क्या है? ब्रह्म है। लैपटॉप क्या है? ब्रह्म है। मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं। मेरा टोपा क्या है? वो भी ब्रह्म है। तुम क्या हो? तुम भी ब्रह्म हो। शुभ में अशुभ में, ऊपर में नीचे में, दाएं में बाएं में, जो दिख रहा है उसमें, जो नहीं दिख रहा है उसमें, जो सुनाई दे रहा है उसमें, जो नहीं सुनाई दे रहा है उसमें, सब में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। और एक ही ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म, एक ही ब्रह्म कहना भी गलत है, दो ब्रह्म नहीं है, ये कहने की कोशिश शंकराचार्य करते। तो शंकराचार्य बहुत्ववादी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कहिए कि नहीं नहीं चीजें अलग अलग हैं और सबको एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, तो अभी आपको सुनकर के लगा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं कि ये सामने दीवार नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये गंदा दर्शन होगा। पर वस्तुतः जब आप पढ़ेंगे तो आपकी दिमाग घूम जाएगी, आपकी खोपड़ी घूम जाएगी, एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो हीनयान का दर्शन कैसा है? हीनयान बहुत्ववादी और वस्तुवादी हैं। और इसमें क्या है कि ये अपने बहुत्ववाद और वस्तुवाद के अनुसार पुद्गल नैरात्म्य द्वारा क्लेशावरण, किस चीज पर जोर दे रहे हैं? क्लेशावरण के क्षय पर देते हैं। हम लोगों ने देखा था कि नैरात्म्यवाद कितने प्रकार का है, तो हमने जो है दो तरह के नैरात्म्यवाद पर चर्चा किया था। नैरात्म्यवाद हमने जो है पिछली क्लासेस में देखा है। दो तरह का नैरात्म्यवाद होता है। एक नैरात्म्यवाद होता है जिसे हम कहते हैं पुद्गल नैरात्म्य, और दूसरा हम कहते हैं धर्म नैरात्म्य। दोनों के बारे में हमने चर्चा कर रखा है। और ये कहते हैं कि जब पुद्गल नैरात्म्य का ज्ञान होता है तो क्या होता है? क्लेशावरण होता है, यानी कि दुखों का नाश हो जाता है, क्लेशावरण का नाश होता है। यह हमने क्लास में पढ़ा है। तो क्लेशावरण का नाश होता है, दुखों का नाश हो जाता है। और जब आप धर्म नैरात्म्य को समझ जाते हैं तब क्या होता है? तब ज्ञेयावरण का नाश होता है। और इन दोनों पर जो है व्यापक चर्चा क्लास में हो चुकी है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पिछली क्लासेस में आप जाकर के जो नैरात्म्यवाद का मैंने क्लास लिया हुआ है उसमें आप जाकर के देखिएगा, जो विशुद्ध नैरात्म्यवाद है उसमें जाकर के देखिएगा, तो वहां पर आपको जो है ये चर्चा जरूर मिल जाएगी।
तो हीनयान पर क्या आरोप लगा है कि वह बुद्ध के उपदेशों को सही ढंग से नहीं समझते हैं और क्षणिक धर्मों को ही सत्य मान करके बहुत्ववादी वस्तुवाद का विकास करते हैं, जिसके अनुसार पुद्गल नैरात्म्य द्वारा क्लेशावरण के क्षय पर उन्होंने बल दिया है। ये पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? यस सर। सर मुझे ना एक चीज पूछनी थी सर, ज्ञावरण क्या होता है? ज्ञावरण, गेय शब्द का मतलब क्या है? तो मैं भूल गई, तब मैं थोड़ा पूछ रही हूँ। गेय शब्द का मतलब होता है जिसको जाना जाए, जिसको जाना जाए। ज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो अब इससे दो शब्द बन जाएंगे। एक शब्द हो जाएगा ज्ञाता, जो जानता है, और दूसरा शब्द बन जाएगा ज्ञेय, जिसको जाना जाए। तो ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए क्या है? ये ज्ञेयावरण है। ओके सर। ये ज्ञेय है। हम जो जानते हैं तमाम चीजों के बारे में, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हम फलाना जानते हैं, हम डमाका। अरे तुम क्या चीज हो, तुमको हम जानते हैं। तो तुम जो उसको जानते हो वह ज्ञेय है, और तुम समझ रहे हो कि वो जानने की वस्तु, जबकि वो जानने की वस्तु ही नहीं है। यह अविद्या जनित है। जो तुम्हारा डायलॉग है ना, यस सर, वह अविद्या जनित है, और अविद्या जनित होने के कारण ही तुमको कष्ट में, मोह में, लोभ में, मद में, मान में डाल देता है। तो केवल क्लेशावरण का क्षय आवश्यक नहीं है, बल्कि ज्ञेयावरण की क्षय है। लेकिन हीनयान किस पर जोर दे रहा है? क्लेशावरण पे, क्लेशावरण के क्षय पर, नाश पर जोर देता है। अब वहीं पर अगर आप आ जाइए कि महायान क्या कहता है, तो महायान में क्या हो रहा है? तो ये कहते हैं कि जो हीनयान था उसने केवल शाब्दिक अर्थ लिया, लेकिन बुद्ध के वास्तविक अर्थ को जब आप समझते हैं कि हम तुमको जान गए हैं, तुम कितने पानी में हो पहचान गए हैं, तो वह जो पानी में होना है, किसी के मूल को समझ जाना है, किसी के सच्चाई को समझ जाना है, वही तात्विक अर्थ है। तो कहते हैं कि जो महायान है वह केवल पुद्गल या जीवात्मा को ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ भौतिक धर्मों की भी जो प्राकृतिक सत्ता है और तात्विक जो असर है, उसको स्वीकार करके पुद्गल नैरात्म्य के साथ साथ वह धर्म नैरात्म्य का भी जो है प्रतिपादन करता है। पुद्गल नैरात्म्य के साथ साथ धर्म नैरात्म्य को भी समझता है। असर नहीं, ये शब्द असत्ता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हुआ है। तात्विक असत्ता है। तो तात्विक असत्ता यानी कि हमको चीजें दिख रही है। अब देखिए वही बात है कि आपको सामने दीवार दिख रही है। अब इस दीवार के बारे में हीनयान क्या कहेगा? हां दीवार है। तो हीनयानी क्या हो जाएंगे? वस्तुवादी हो जाएंगे। लेकिन महायानी क्या कहता कि ये दीवार की जो तुम सत्ता देख रहे हो, यह वास्तव में नहीं है। कैसे नहीं है, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी समझना आप लोगों के लिए थोड़ा भारी हो रहा होगा कि अरे दीवार सामने है, ये कह रहे हैं कि नहीं है, तो इनका सर लाओ दीवार में जोर से मारते हैं धाड़ से, फिर देखते हैं कि दीवार है कि नहीं है। मैं इस बात का जवाब दूंगा आपको, लेकिन कब? जब हम उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन अभी ये क्या करें कि दीवार की जो सत्ता वो प्राकृतिक है, यानी कि आपको लग रहा है कि है, लेकिन है नहीं। यही बात प्रत्ययवाद है। तो महायान किधर चल जाते हैं? महायान चले जाते हैं वह प्रत्ययवाद की तरफ। कहते हैं कि उन्होंने क्या किया था, हीनयान ने केवल पुद्गल नैरात्म्य को समझा, लेकिन कहते हैं कि महायान ने पुद्गल नैरात्म्य के साथ साथ धर्म नैरात्म्य का भी प्रतिपादन किया। और जब पुद्गल नैरात्म्य जब केवल क्लेशावरण का क्षय देखता था,
तो वहीं पर धर्म नैरात्य में गेया वर्ण के अक्षर देखता था। और इस तरह से जो बुद्ध का आध्यात्मिक अद्वैतवाद है, बौद्ध धर्म में जो अद्वैतवाद शून्यवाद में आप पढ़ेंगे, उसको पुष्पित और पल्लवित करते हैं। ये पूरे का पूरा लाइन समझ में आया आपको कि मैं कैसे बोल रहा हूं? इज दैट क्लियर? स्पेशली रेखा, आपकी समझ में आ रही है बात? सर ट्राई कर रहे हैं। जो बात नहीं समझ में आवे आप उसको जो है एक एक बिंदु पर मुझे टोकते जाइए, है ना, ऐसे मत ट्राई करिए। सर अभी जैसे समझा है तो उसको और ज्यादा अभी देखना है दोबारा। ओके, दोबारा भी देखिए। और इसीलिए जो 15 तारीख की डिबेट है वो आप लोगों की बड़ी मदद करेगी। अब आप बौद्ध धर्म वाले से पूछ सकते हैं, बताओ बताओ तुम्हारा पुद्गल नैरात्य में क्या है, तुम्हारा धर्म नैरात्य में क्या है। बल्कि बौद्ध धर्म वाले ये भी कर सकते हैं कि उनमें से एक जो है हीनयान को उठा ले और दूसरा महायान को उठा ले, या कंप्लीट को उठा लीजिए, वो भी चलेगा। और बुद्ध के आध्यात्मिक अद्वैतवाद की यहीं से निकलती है। हीनयान क्या है? हीनयान अनिश्वरवादी और कर्म प्रधान दर्शन है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन महायान में अनिश्वरवादी होने का मतलब कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, कहते हाँ ईश्वर विश्वर नहीं है। और बुद्ध उनके यहां केवल करुणा से भरे हुए एक महामानव हैं, बुद्ध उनके ईश्वर नहीं है। लेकिन महायान में बुद्ध ईश्वर हैं, उनकी मूर्तियां बनेंगी, पूजा करेंगे और उनके जो है साधक होंगे, चमत्कार होगा। हीनयान में चमत्कार नहीं होगा, वहां पर कर्म प्रधान होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो महायान है वह इस धारा को पलटता है। हीनयान में क्या है कि इसमें व्यक्तिगत साधना के द्वारा व्यक्ति का निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। और इसका आदर्श अरहत है। अरहत जो अपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त करता है। अरहत केवल अपने लिए निर्वाण ले रहा है। इसीलिए ये हीनयान है, क्योंकि इसकी नैया में बैठ करके केवल मनुष्य खुद ही पार करेगा। मैं मरूंगा मुझी को स्वर्ग मिलेगा। लेकिन महायान कहता है कि नहीं, अगर मुझ में सत्य ज्ञान है और मैं सही समझ रहा हूं तो ना सिर्फ मैं अपने कष्ट को से मुक्ति पाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारे भी कष्ट से मुक्ति तुमको दिला दूंगा। यह कहता है कि बुद्ध की तुम पूजा करो, बुद्ध की तुम उपासना करो और बुद्ध तुम्हें मुक्त करा देंगे। हीनयानी नहीं कहेगा। हीनयानी कहा बुद्ध करके निकल गए, बुद्ध ने रास्ता दिखा दिया, तुम भी चलो और खुद ही चलो तो ही तुम्हें जो है निर्वाण प्राप्त होगा। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हमको निर्वाण मिल गया तो हम 100 को और निर्वाण प्राप्त करा देंगे। इसलिए ये कहते हैं आओ आओ बुद्ध की शरण में आओ। कौन बुलाता है? महायान बुलाता है। हीनयान कहता है आओ शरण में, लेकिन सीखो कि कैसे पार करेगा। हीनयान कहता है कि बुद्ध केवल रास्ता बता सकते हैं, वो तुम्हारे को जो है बोझ की तरह उठा करके तुमको नहीं पार कराएंगे। लेकिन महायान कहता है कि बुद्ध खुद भी गए हैं और तुम सबको लेकर के जाएंगे। तो ये ठीक हमारे जो है धर्म की तरह है, हिंदू धर्म की तरह है, ये इस्लाम की तरह है कि हमारे जो भगवान लोग हैं वो स्वयं जो है भवसागर के पार है और तुमको भी बेटा ले जाएंगे, तुम चलो उनकी शरण में। तो महायान काफी हद तक हिंदू धर्म जैसा है। और हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत है। और महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। और बोधिसत्व क्या कहता है? अन्य आर्त पुरुषों, आर्त कौन है? जिनके अंदर करुणा है, उनके लिए निर्वाण के लिए वह कोशिश करता है। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है।
नो सर। ये कहते हैं, आगे इसी शब्द को लेते हैं कि बोधिसत्व जो है बोधिचित्त, बोधिचित्त का क्या मतलब, जो ज्ञान से भरा हुआ हृदय है, उसके माध्यम से, प्रज्ञाओं के माध्यम से वो क्या करता है, वह करुणावश होकर के लोक कल्याण के लिए उद्धत होता है। महायान बोधिसत्व यहां की कल्पना में ये कहते हैं कि महायान जो है एक विशाल यान की तरह है, जिसमें बैठ करके कई लोग संसार सागर को पार कर सकते हैं। हीनयान के अनुसार क्या है कि बुद्ध एक महापुरुष हैं जिन्होंने अपने प्रयत्न से निर्वाण प्राप्त किया और निर्वाण का उन्होंने उपदेश दिया है, यह हीनयान कहता है। और महायान में बुद्ध को लोकोत्तर माना गया, यानी कि इस दुनिया से अलग की चीज माना गया है, और ईश्वर स्थानापन्न बना दिया गया है। यानी कि जिसको अब तक जो है हिंदू धर्म में ईश्वर बोल रहा था, तो कहते हैं कि वो सब ईश्वर फर्जी है, ये बुद्ध ईश्वर है। बुद्ध ईश्वर को हटा करके बुद्ध को बैठा दिया। हम हिंदू धर्म ने कहा अच्छा ये ऊपर जाकर के ईश्वर बन रहे, तो चलो इनको भी हम अपने, हमारे तो वैसे ही 33 करोड़ है, एक इनको भी शामिल कर लेते हैं। तो बुद्ध जो है महायान में आकर के ईश्वर बन जाते हैं, जबकि हीनयान में केवल वो एक महामानव है। बुद्ध के अवतारों की कल्पना जो है अब मिलने लगेगी आपको, और जब इसकी कल्पना मिली तो धर्म काय, निर्माण काय और संभोग काय के सिद्धांत विकसित हुए। बुद्ध की भक्ति प्रतिष्ठित की गई। तो ये धर्म काय, निर्माण काय और संभोग काय, ये मैं आप लोग को आने वाले क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा जो है, काय का मतलब शरीर होता है, लोक कल्याण की भावना और महाकरुणा का यहीं पर आकर के विकास होता है। लोक के सारे कलि कलुषों को मैं अपने ऊपर लेता हूं इसलिए कि लोक मुक्त हो सके। जैसे कि बाइबल में यह कहा गया कि तुम यीशु की शरण में जाओ, यीशु ने तुम्हारे सारे पाप अपने लेकर के वो सूली पर लटक गए हैं, और इससे तुम पापों से मुक्त होकर के तुम जो है स्वर्ग को जाओगे। यह लगभग सभी धर्मों में मिलता है। महायान भी फिर उसी तरह से प्रचलित धर्म को देखता है, और यह कहता है कि बुद्ध कहते हैं कि लोक में, इस संसार में जितने कलि कलुष हैं, जितने पाप हैं, सब मैं अपने ऊपर ले लूंगा और तुम सब मुक्त हो जाओ। तो जो भी बुद्ध की शरण में जाएगा वह पाप मुक्त होकर के, बुद्ध वो गंगा बन जाते हैं कि जिसमें आप डुबकी लगा करके उस पार चले गए। इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, यम का घर होगा कि तिमिर का नगर होगा, मारिए गोली उस पार बुद्ध का शहर होगा। तो बुद्ध के शहर जाओ, जहां रोशनी है, जहां खुशियां हैं, आनंद है, सुगंध है, और इसलिए तुम बुद्ध की भक्ति करो। हीनयान बुद्ध की भक्ति करने का उपदेश नहीं देगा, लेकिन महायान बुद्ध की भक्ति का उपदेश देता है। तो मैं इस क्लास को यहीं पर रोक देता हूं ताकि आप लोग हीनयान और महायान को अच्छे से समझ सकिए। अगली क्लास में जब कल हम लोग मिलेंगे तो हीनयान के दार्शनिक सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जो है इसको आराम से अच्छे से देख लीजिए। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा आज। ओके सर, ठीक है ना? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। फिर आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न को आप लोग मुझसे पूछिएगा।